तुम्हारी तरफ से हुई या किसी और ने करने की कोशिश करी तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, एसपी होगा। हमारे कार्यकर्ताओं को मीटिंग में आने से भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ना पहुंच जाए, जबकि आज मेरी ख्याल है 10,000 से ज़्यादा हमारा कार्यकर्ता आ जाएगा और नॉमिनेशन फाइल कराएगा और उसके बाद इस चुनाव की अपनी जिम्मेवारी जो हम लगाएंगे उसको निभाने का काम करेगा। मैं फिर आपके माध्यम से प्रशासन को इस बात की चेतावनी देता हूँ कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझे और जो उनकी जिम्मेवारी है उसके मुताबिक अपना काम करे, बेवजह की इस तरह की छेड़खानी ना करे, ये ठीक नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन को भी इन दोनों के बारे में लिखूंगा। कटिंग करिए इन्होंने हमारे उसमें टाइमिंग में, जो हमने टाइम लिख करके दिया 1 बजे तक का, उसमें कटिंग करके 11 बजे का टाइम निर्धारित कर दिया, जबकि इनको कोई अथॉरिटी नहीं है इस बात की। ये अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब तो कल फिर कोई कैंडिडेट कहीं वोट मांगने जाएगा, ये कह देगा इस रूट पे आप नहीं जा सकते, या कोई सभा करेंगे वो कह देगा यहाँ नहीं कर सकते सभा। मतलब सरकारी अधिकारी का काम इलेक्शन करवाना है, उसकी जिम्मेवारी सिर्फ इलेक्शन करवाने की है, ना कि किसी का पक्ष बनने की है। अब भाजपा बहुत बौखलाहट में है। जो 10 की 10 सीट जीतने का दावा कर रही थी, उनकी हालत ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी सीट जीत पाएंगे। सरसा में तो जमानत भी नहीं बचेगी और यही हालत इनकी कुरुक्षेत्र में भी है, वहां भी मेरी ख्याल जमानत नहीं बचेगी। बुखलाए हुए लोग हैं, इसलिए प्रशासन की मदद से इलेक्शन खराब करना चाहते हैं, लोगों पे दबाव बनाना चाहते हैं। सरपंचों को अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री बुलाता है और उन पे प्रेशर बनाता है इस बात का कि भाई आप या तो मदद करो, नहीं करोगे तो आगे हमारी सरकार है, फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रशासन को यह सोच लेना चाहिए कि 4 महीने की सरकार है ये, 4 महीने के बाद सत्ता बदलेगी, भाजपा सत्ता से बाहर जाएगी। भाजपा के खिलाफ लोगों में बहुत बड़ा रोष है, गुस्सा है, बहुत बड़ी इनकी एंटी इनकम्बेंसी है। चेहरे बदलने से लोगों का मन नहीं बदल सकते आप। अब तो अक्टूबर में हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आ जाएगी। जो अधिकारी आज कोई ठीक से काम नहीं करेगा, फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अधिकारी अपनी ज़्यादा सरकार का पक्ष बनने की बजाय अपनी जिम्मेवारी को समझे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से जो मैसेज मैंने यहाँ दिया है उसके बाद उनका रवैया ठीक हो जाना चाहिए। मतलब एक अशोक तंवर का जगह जगह विरोध हो रहा है, गांव में घुसने नहीं दे रहे। अशोक तंवर का विरोध नहीं है, ये भाजपा का विरोध है, सरकार का विरोध है। सरकार ने लगातार पिछले 3 वर्षों से किसान को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। गांव के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति खेती के साथ जुड़ा हुआ है, उसको जहाँ उसकी फसलों के दाम नहीं दिए, वहाँ उसको अपनी मांग के ऊपर जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनको रोका जाता है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं, उनको बेवजह परेशान किया जाता है। अशोक तंवर की कोई भी टिकट होता है, किसी के पास भी होता है भाजपा का, उसी का विरोध होता है। अशोक तंवर का कुछ इसलिए ज़्यादा होगा कि वो जब 5 वर्ष मेंबर रहे थे, उसके बाद उनका रवैया ठीक नहीं रहा होगा। अगर लोगों के साथ आपके संबंध ठीक होंगे तो सरकार का विरोध हो सकता, आपका नहीं हो सकता। आपने पार्टी कोई जा सकते हो, कहीं जा सकते हो। मैं रहा सारे हरियाणा में अकेला जाता हूँ ना, कहीं विरोध नहीं है। बाकी बीजेपी का, जेजेपी का कोई भी आदमी कहीं जाता है, 2-3 तरीके होते हैं विरोध करने के।
कुछ लोग सामने आकर के विरोध करते हैं, कुछ लोग उनकी सभा में नहीं जाते हैं, विरोध करते हैं। बहुत सारे नेताओं का विरोध इस तरह का भी है कि वो जाते हैं गांव में, 4 आदमी उनकी बात सुनने नहीं आते। ये भी एक विरोध है। भाजपा का तो पूरे प्रदेश में विरोध है। अब तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने तो अपना बयान दिया, आपने देखा होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी गांव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। उन्होंने जो सिक्योरिटी की मांग करी थी Z+ की अपने लिए, उसमें भी ये दिया कि किसान से खतरा है। 85% किसान है हरियाणा के अंदर, हमारे से खतरा है तो फिर वो हरियाणा छोड़ करके चले जाना चाहिए। पहले तो वैसे परेशान किया और अब हमें बेइज्जत करता है ये बात कह करके कि मुझे किसानों से खतरा है। और ये कहता है मैं गांव में नहीं जाऊंगा वोट मांगने। मतलब कितना घमंड है। लोग इस चुनाव में पूर्ण रूप से इन सब बातों का सबक देंगे। जहाँ गांव और शहर बांटने की कोशिश करते हैं, पहले हिंदू मुसलमान की बात करी, कभी जाट गैर जाट की बात करी, अब गांव और शहर की बात पे आ गई बीजेपी। शहरों के अंदर बसने वाले लोग जो है वो टोटल गांव शहर में, उन सब का गांव से रिश्ता है। मंडी में जितने आड़ती बैठे हैं सबके पीछे गांव का नाम लिखा है। कोई जमाल वाला लिखा है, कोई माधव सिंघाड़ा वाला लिखा है, कोई कहीं का लिखा है तो सारे गांव के लोग। बहुत सारे गांव की अब नई कॉलोनियां शहरों में बसी हुई है, जो बच्चे पढ़ाने आते हैं, कोई नौकरी करने आते हैं। मतलब आप गांव के आदमी को बांट रहे हो। सुविधा दो, वोट लेना है तो लोगों को सुविधाएं देनी पड़ेगी, वो है नहीं। इसलिए गांव और शहर के नाम पे आज वोट